हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मंत्रा। मेरा नाम है रामा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम आपके लेकर के आते हैं वीडियो एडिटिंग से संबंधित टिप्स, ट्रिक्स एंड टेक्निक्स और बहुत सारी जानकारियाँ। तो ये वीडियो है EDS 11 से संबंधित, जिसमें हम आपको बताने जा रहे हैं EDS 11 को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करने के लिए आपके सिस्टम की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होने वाली है, किन किन लोगों को ये अपडेट फ्री मिलने वाला है और कौन कौन इस सॉफ्टवेयर को यानी EDS 11 को अपने पुराने लाइसेंस से कैसे अपग्रेड करेंगे। तो बने रहिएगा इस वीडियो में। यदि आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस प्रकार के वीडियो हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। EDS 11 का एक और वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूं, जिसमें हमने EDS 11 में कौन कौन सी नए नए फीचर्स आने वाले हैं, AI टूल्स कौन कौन से आने वाले हैं, इसके बारे में विस्तार से बताया है। नहीं तो हमारे लिंक बटन में आपको मिल जाएगा या हम डिस्क्रिप्शन में भी इसका वीडियो दे देंगे, आप उसको ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको पता चल पाएगा कि EDS 11 कितना पावरफुल बन के आ रहा है। तो चलो ज़्यादा देरी करने के बजाय हम शुरू करते हैं EDS 11 की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होती हैं। को इंस्टॉल करने से पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं 3 प्रकार के EDS 11 लॉन्च किया जाना है। पहला होगा EDS Pro, दूसरा आएगा EDS वर्क ग्रुप और तीसरा होगा EDS ब्रॉडकास्ट। तीनों सॉफ्टवेयर में क्या अंतर है, क्या खूबियां हैं, इसके बारे में हम एक और वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे तीनों वर्जन में क्या अंतर है और उनको क्यों आपको परचेज करना चाहिए। तो सबसे पहले इनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट के बारे में बात करते हैं। मिनिमम रिक्वायरमेंट में सबसे पहला जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है CPU। EDS 11 को आपके सिस्टम में इंस्टॉल करने के लिए आपके सिस्टम में कम से कम इंटेल का 5 जनरेशन का प्रोसेसर होना चाहिए या उसके इक्विवेलेंट में उसके समान पावरफुल AMD का प्रोसेसर होना चाहिए। तो यदि आपके सिस्टम में इंटेल का 5 जनरेशन से ऊपर का कोई भी प्रोसेसर हो, चाहे आपका i3 हो, i5 हो या i7 हो या i9 हो, 4 प्रकार के प्रोसेसर हों, कोई भी आपके सिस्टम में है तो उसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। दूसरी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो होती है मेमोरी की। मेमोरी EDS 11 को इंस्टॉल करने के लिए आपके सिस्टम में मिनिमम रिक्वायरमेंट है 8 GB। यदि आपके सिस्टम में 8 GB की रैम है तो आप उसमें EDS 11 को इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको अपने सिस्टम में 4K या 8K रेटिंग करनी है तो उसके लिए आपको ज़्यादा मेमोरी की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको 16 GB रिकमेंड किया जा सकता है। तो आप 16 GB लगाएंगे तो बेहतर काम करेगा। इसके अलावा तीसरी रिक्वायरमेंट होती है इस सॉफ्टवेयर को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करने के लिए, उसका नाम है हार्ड ड्राइव। EDS 11 को सिस्टम में इंस्टॉल करने के लिए 6 GB स्पेस की आवश्यकता होती है। उसकी जो स्पीड है 7200 RPM होनी चाहिए, या उसे फास्ट की भी कर सकते हैं। वीडियो फुटेज में काम करना है तो आप उसको फास्ट वाली हार्ड ड्राइव भी लगा सकते हैं। हार्ड ड्राइव में फास्टर ऑप्शन मार्केट में अवेलेबल है, जैसे आपकी SSD हो गई, NVMe हो गई। यदि आपके सिस्टम में NVMe या SSD लगा रखी तो इंस्टॉलेशन लिए ज़्यादा बेहतर माना जा सकता है। अगला पार्ट है ग्राफिक्स कार्ड की। EDS 11 को यदि आपने सिस्टम में इंस्टॉल करना चाहते हैं तो कम से कम आपके सिस्टम में 1 GB का ग्राफिक्स कार्ड होना चाहिए, जिसमें HD या HD की रेटिंग की जा सके। वैसे सामान्य तौर पर 2 GB की मिनिमम रिक्वायरमेंट मानी जाती है 4K रेटिंग के लिए। हम तो आपको रिकमेंड करेंगे, यदि आप कोई नया PC बना रहे हैं तो 4 GB से नीचे का ग्राफिक्स कार्ड मत लगाइएगा। उसमें भी जनरेशन होती हैं, आजकल जनरेशन 6 का भी आपका ग्राफिक्स कार्ड आ गया है, उसको यूटिलाइज कीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके अलावा एक और रिक्वायरमेंट जो इसके सिस्टम में होनी चाहिए वो है साउंड कार्ड की। साउंड कार्ड आपके सिस्टम में लगा होना चाहिए जो WDM ड्राइवर को सपोर्ट करता हो। ऐसा साउंड कार्ड आपके सिस्टम में होना चाहिए। जनरली यदि आपको चाहिए तो साउंड कार्ड के लिए चला सकते हैं। एक और मिनिमम रिक्वायरमेंट में आती है OS की बात होती है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम। यदि आप EDS 11 को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आपके सिस्टम में विंडो 10 64 बिट वाली इंस्टॉल होनी चाहिए। आप विंडो 11 को भी प्रेफरेंस दे सकते हैं, यानी आप विंडो 10 या विंडो 11 में 64 बिट के वर्जन में आप EDS 11 को इंस्टॉल कर सकते हैं। नेटवर्क, यदि आप लाइसेंस ले रहे हैं तो डाउनलोड करने के लिए या अपने को रजिस्ट्रेशन करने के लिए
आपको एक नेट कनेक्शन की आवश्यकता होती है। तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट थी EDS 11 की, जिसमें आपको CPU, मेमोरी, हार्ड ड्राइव, ग्राफिक्स कार्ड और OS, इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपके सिस्टम में कम से कम आपका प्रोसेसर इंटेल का 5 जनरेशन का होना चाहिए या इसके इक्विवेलेंट AMD का प्रोसेसर होना चाहिए। आपके सिस्टम में 8 GB रैम होना चाहिए। इसके अलावा 1 GB ग्राफिक्स कार्ड होना चाहिए। 4K रेटिंग के लिए 2 GB का ग्राफिक्स कार्ड होना चाहिए। और इसके अलावा विंडो 10 64 बिट वाली होनी चाहिए या विंडो 11 को आप यूटिलाइज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपग्रेडेशन की। यदि आपने ऑलरेडी लाइसेंस ले रखा है तो वो आपको अपग्रेड करने के लिए पावर देता है। आपको EDS 11 अपडेट फ्री मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये आपके लाइसेंस की कैटेगरी पे डिपेंड करता है। लाइसेंस कई प्रकार के होते हैं। EDS को आप 4 प्रकार से परचेज कर सकते हैं। एक होता है डायरेक्टली परचेज करना, कि आप पहली बार आप ले रहे हैं, पूरा परचेज कर लीजिए, तो उसका एक पेमेंट देना पड़ेगा। पेमेंट क्या होगा अभी डिसाइड नहीं है, वेबसाइट पे नहीं आया, जब होगा तो हम अपडेट कर देंगे। दूसरा होता है EDS 11 Pro अपग्रेड, यानी आप EDS X का लाइसेंस यदि ले रखे हैं तो उसको आप डायरेक्ट अपग्रेड कर सकते हैं EDS 11 में। उसके लिए आपको कुछ पेमेंट पे करना पड़ेगा। EDS 11 Pro जंप अपग्रेड। जंप अपग्रेड का मतलब ये होता है कि यदि आपके पास EDS का EDS 2 से लेकर के EDS 9 तक का कोई भी लाइसेंस ऑलरेडी है या EDS का न्यू वर्जन का भी कोई लाइसेंस ऑलरेडी है आपके पास, तो उसको आप जंप अपग्रेड के थ्रू EDS 11 में कन्वर्ट करवा सकते हैं। और चौथा होता है एजुकेशन लाइसेंस। EDS 11 Pro एजुकेशन वर्जन। एजुकेशन वर्जन को यदि आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्रूफ देना पड़ेगा आप फुल टाइम एजुकेशन के कैटेगरी में आते हैं, और इसके अलावा इसको अपग्रेड नहीं किया जा सकता। यदि आपके पास EDS का एजुकेशन वर्जन का लाइसेंस है तो उसको आप अपग्रेड नहीं कर सकते। ये तो हो गई आपके EDS 11 Pro वर्जन की बात। सेम चीज़ लागू होती है EDS 11 वर्क ग्रुप में। इसमें भी आपको 4 प्रकार के लाइसेंस मिल जाते हैं। EDS 11 वर्क ग्रुप, जिसमें आप पहली बार परचेज करते हैं। EDS 11 वर्क ग्रुप अपग्रेड, यदि आपके पास EDS वर्क ग्रुप के 10 वर्जन का लाइसेंस है तो आप उसको डायरेक्ट EDS 11 वर्क ग्रुप में अपग्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरा जो अपग्रेड कर सकते हैं वो EDS 11 वर्क ग्रुप जंप अपग्रेड। जंप अपग्रेड का मतलब ये है कि यदि आपके पास EDS वर्क ग्रुप का EDS 2 से लेकर के 9 या EDS नियो का यदि कोई लाइसेंस है आपके पास तो आप उसको डायरेक्टली EDS 11 में कन्वर्ट करवा सकते हैं। और ये बात ध्यान रखना है आपको, जब भी आप अपग्रेड करेंगे तो आपको ये प्रूफ देना पड़ेगा कि आपके पास लाइसेंस है। उस समय आपको मेल ID, मोबाइल नंबर और सीरियल नंबर वगैरह प्रूफ देना पड़ेगा कि पास लाइसेंस के आप अधिकारी हैं या नहीं हैं। वो कंपनी डिसाइड करेगी। उसका क्या प्रोसीजर होगा वो हम बाद में कोई वीडियो बनाएंगे तो उसमें आपको बता देंगे। इसके अलावा जो तीसरा वर्जन इसका है EDS 11 ब्रॉडकास्ट। EDS 11 ब्रॉडकास्ट में आपको एक ही ऑप्शन मिलता है EDS 11 ब्रॉडकास्ट। यदि आपके पास EDS 2 से लेकर के 10 तक या EDS नियो का कोई भी लाइसेंस है तो आप उसको डायरेक्टली EDS 11 ब्रॉडकास्ट जंप अपग्रेड के थ्रू EDS 11 में कन्वर्ट करवा सकते हैं। लेकिन ये बात आपको ध्यान रखना है, EDS 11 कन्वर्ट करवाने के लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा। वो हर वर्जन के लिए अलग अलग क्या होगा प्राइस, वो क्या होगा ये अभी डिसाइड नहीं है। जब प्राइस आएगा तो हम आपको ज़रूर अवगत कराएंगे। इसके अलावा एक और ऑप्शन जो आता है EDS 11 ऑथरिंग ऑप्शन। ब्लू रे में जो ऑथरिंग वगैरह होती है यदि उसके लिए यदि आपको चाहिए तो उसके लिए अलग से पेमेंट करना पड़ेगा, तब आप उसको ऑप्शन को ग्रैब कर पाएंगे। अब बात करते हैं हम इस वीडियो में फ्री अपग्रेड की। किन किन लोगों को ये फ्री अपग्रेड दिया जाएगा। अभी तक जो हमने बात किया वो आपको पेड अपग्रेड की थी। फ्री अपडेट आपके लिए एलिजिबिलिटी जो बताई जा रही है इसकी वेबसाइट पर जो दी गई है उसमें आपको बताया गया है उन यूजर्स के लिए जिन लोगों ने 15 सितंबर से लेकर के 31 अक्टूबर के बीच में कोई परचेज करते हैं
चाहे आप EDS प्रो की बात कर रहे हों, चाहे EDS वर्क ग्रुप की बात कर रहे हों या EDS ब्रॉडकास्ट की बात कर रहे हों। यदि आपने कोई भी लाइसेंस, कोई भी EDS X का लाइसेंस सितंबर 15 से लेकर के अक्टूबर 31 के बीच में परचेज करते हैं तो आपको EDS 11 फ्री अपडेट में मिल जाता है। इसका मतलब ये हुआ, यदि आप कोई EDS का वर्जन सितंबर 15 से लेकर 31 अक्टूबर के बीच में परचेज करते हैं तो आपको EDS 11 का वर्जन फ्री अपग्रेड मिल जाएगा। इसमें एजुकेशन वर्जन शामिल नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इंडिया में काफ़ी लोग एजुकेशन वर्जन को ही यूटिलाइज़ करते हैं, क्योंकि जो उसका प्राइस होता है, एक्चुअल प्राइस ये 30,000 के ऊपर है, लेकिन जो 17-18 हज़ार वाला है वो एजुकेशन वर्जन होता है। ये ध्यान रखिएगा, एजुकेशन वर्जन को आपको अपग्रेड करने की कोई पावर नहीं दी जाती है, वो केवल आपको उसी वर्जन में रहेगा। आपको अपग्रेड, फ्री अपग्रेड या उसको कम पैसे में अपग्रेड दे करके नहीं कराया जा सकता है। और यदि आपके पास लाइसेंस, यदि आपने परचेज किया है 15 सितंबर और 31 अक्टूबर के बीच में, तो उसको अपग्रेड कराने के लिए आपको एक टाइम बाउंड दिया गया है कि आप नवंबर 6 से लेकर के दिसंबर 31 के बीच में एप्लीकेशन दे करके उसको अपग्रेड करा सकते हैं। आपको 6 नवंबर से लेकर के 31 दिसंबर के बीच में एप्लीकेशन देना होगा, मेल करना होगा और उनको बताना होगा कि हमने इस डेट को परचेज़ किया था और हमें ये वर्जन फ्री में अपग्रेड करने के लिए हम अथॉरिटी है, हम ऑथराइज हैं, तो हमें फ्री अपग्रेड करने की परमिशन दी जाए तो आपको दे दिया जाएगा। कहाँ करना है, कैसे करना है, इसके मेल ID अभी बाद में आ जाएगी, उसकी वेबसाइट आप विजिट करेंगे तो आपको मिल जाएगा। फ्री अपग्रेड करने के लिए आपको कई सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक होता है नाम, एक है ईमेल एड्रेस और सीरियल नंबर और परचेज डेट। 4 चीज़ों के मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी। आपको देना होगा कंपनी को कि आपका नाम क्या है, आपका ईमेल एड्रेस क्या है, आपका सीरियल नंबर क्या है और आपने किस डेट को परचेज किया है, इसका प्रूफ आपको देना होगा। तब आपको EDS 11 फ्री में अपग्रेड मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत कुछ बताया है। EDS 11 को सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या हैं और कौन कौन से वर्जन लॉन्च किए जा रहे हैं और किन किन लोगों को फ्री अपग्रेड मिलेगा और किन किन लोगों को पेड अपग्रेड मिलेगा, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल गई होगी। यदि आपको इस टाइप की वीडियो देखना है तो आप हमारे YouTube चैनल पे जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। तो इस टाइप की वीडियो हम आपकी इन्फॉर्मेशन को करेक्ट करने के लिए और आपको अपग्रेड करने के लिए लेकर आते रहते हैं। अब तक हमने 1700 से अधिक वीडियो हमने ऑलरेडी YouTube पे अपलोड किया है, जिसमें आपको प्रीमियर, EDS, FCP, आफ्टर इफेक्ट, फोटोशॉप, कैनवा और इंटरनेट से जुड़े कई सारे वीडियोस हैं जो हमने आप ऑलरेडी अपलोड किया है। वहाँ से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। यदि आपको ऐसा महसूस होता है कि कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिस पे हमें वीडियो बनाना चाहिए तो कमेंट बॉक्स आपके पास है, हम आपका स्वागत करेंगे। आप उसमें कमेंट जरूर कीजिएगा, भर भर के कीजिएगा, उनको देखेंगे, हम उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए, इसी तरीके से हमारा साथ देते रहिए। हम आपको मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक की रामा की राम राम।